अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर मैसिव वेल्थ का कैसे पता चलाया जाए, या वो हाथ पे कौन से साइंस होते हैं, या वो कौन सी लाइंस होती हैं, या वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा अमीर या पैसे का धनी बनाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है पैसे के लिहाज से, वो हाथ पे कुछ साइंस भी होते हैं, कुछ लाइंस भी होती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के अगर ये ऊपर वाले ये चार उभार ये वाले ये डेवलप हों, जिसके अंदर माउंट ऑफ जुपिटर आपका आता है, माउंट ऑफ सैटर्न आता है, और माउंट ऑफ अपोलो आता है, और माउंट ऑफ मरकरी आता है। अगर ये डेवलप हुए हों तो ये पहला इंडिकेशन है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगा। तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हाथों के उभार कैसे देखे जाते हैं। इसको देखने का तरीका ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे माउंट ऑफ जुपिटर आपने देखना है, तो उसके अंदर देखना ये है कि जब आप इस उभार को इस हिस्से को टच करेंगे, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा अपने फिंगर से, अगर उसके अंदर आपको पैडिंग महसूस हो, यानी गोश्त महसूस हो, यानी डायरेक्ट हड्डी महसूस ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उभार डेवलप हुआ है। अगर उस पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, यानी बहुत ज़्यादा पैडिंग हो, या उभार आपको ऐसे महसूस हो या नज़र आए कि उस उभार ने दूसरे बहुत ज़्यादा उस पर पैडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा गोश्त है, यानी एक्सेसिव है इसमें पैडिंग, या वो उभार बाकी उभारों से बहुत ऊंचा नज़र आए, तो इसका मतलब है कि वो उभार ओवर डेवलप हुआ है, यानी एक्सेसिव है। और उभार अगर एक्सेसिव डेवलप भी हो जाए वो भी नेगेटिव होता है, लेकिन ये देखने का आसान तरीका है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर वाले चार उभार यानी माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ मरकरी ये डेवलप हुए हो, तो ये पहली इंडिकेशन है कि इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगा। उसके बाद जो दूसरी इंडिकेशन होती है वो ये होती है कि किसी भी इंडिविजुअल का माउंट ऑफ वीनस, ये वाला माउंट है, इसको माउंट ऑफ वीनस कहते हैं, और माउंट ऑफ मरकरी और उसकी फिंगर ऑफ मरकरी, अगर ये तीन दो चीज़ें, मिसाल के तौर पे अगर माउंट ऑफ मर्करी डेवलप है, उसके साथ माउंट ऑफ वीनस डेवलप है, और फिंगर ऑफ मर्करी जो है उसकी जो लेंथ है इस हिस्से को टच करती हो बंद करने से, यानी फिंगर ऑफ सन के जो पहली फलांज है अगर उसको टच करती हो, और उसके साथ जो आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये जो आपकी ज़िंदगी की लकीर चल रही है, वो उसके माउंट ऑफ वीनस से पीछे चल रही हो, यानी उसके माउंट से काफ़ी ज़्यादा फासला हो, यानी ये जितनी दूर होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, तो ये भी दूसरा इंडिकेशन है कि इंसान अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा सहूलतें उसको मैसर होंगी, यानी उसकी लाइफ में कन्वीनियंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, और उसका जो रहन सहन होगा वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और इंसान को रहन सहन है या उसका लिविंग लाइफ स्टाइल, वो जो इंसान है जो उसका लिविंग लाइफस्टाइल होता है वो वह भी अच्छा होता है जब उसके पास पैसा हो। तो ये दूसरी इंडिकेशन होती है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर पैसा ज़्यादा इकट्ठा करेगा। तो उसके बाद कुछ हाथ के ऊपर साइंस आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको जो बात बताई ये तो खाली माउंट्स के ऊपर या फिंगर्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हाथ पे कुछ साइन। अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे अगर स्क्वायर बनता हो ऐसे, और जो वो स्क्वायर है ऐसे लाइनें फेंक रहा हो, ठीक है, तो ये एक राजा योग होता है। अगर किसी के हाथ में ये भी है तो ये भी इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो अपना पेशा अख्तियार करेगा, यानी जो भी अपना प्रोफेशन अख्तियार करेगा या चूज करेगा, उसके अंदर उसको बेहद कामयाबी और पैसा और इज्जत और वकार मिलेगा, यानी इसका सोशल जो स्टेटस होगा वो बहुत अच्छा और बहुत ही जल्द इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे उसकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी। उसके बाद अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे अगर स्टार का साइन हो, यानी कुछ इस तरह से ऐसे स्टार हो जाए, या फिर ऐसे करके स्टार हो जाए, जो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता, अगर ऐसे करके स्टार हो जाए आपके हाथ में, ठीक है, तो ये भी इसी चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा सोशल स्टेटस और पैसा इकट्ठा करेगा। उसके बाद जो लाइन्स के अंदर जो चीज़ आती है जो इंसान या इंडिविजुअल को मैसिव वेल्थ देती है, वो उसकी होती है फेट लाइन। अगर फेट लाइन किसी भी इंसान के इस मुकाम से निकले और वो जब हार्ट लाइन पे पहुंचे, तो उसके वो अचानक कर्व लेके माउंट ऑफ जुपिटर पे चले जाए ऐसे करके, ठीक है, उसके ये भी इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर खास तौर पे मिडिल एज में जाके बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगा। उसकी जो लाइफ होगी और जो तीसरा फेज होगा और जो मिडिल फेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर इसी लाइन के साथ, क्योंकि इस लाइन की वेरिएशन भी होती है, कुछ लोगों के हाथों में ये सीधी माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही होती है और साथ में माउंट ऑफ सैटर्न पे भी ऐसे जा रही होती है। अगर ये ऐसे पाए जाते हैं तो ये जो लाइन होती है उसको मजीद पावरफुल कर देता है, यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो बचपन से लेके अपनी लाइफ के आखिरी फेज तक अचीव करते रहते हैं।
यानी इनकी लाइफ में जो कुछ भी इनकी ख्वाहिशात होती हैं उसको अचीव करके छोड़ते हैं। उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो डे बाय डे इंप्रूव होता रहता है और उनका जो फाइनेंशियली स्टेटस जो होता है वो भी डे बाय डे इंप्रूव होता रहता है। उसके बाद किसी भी हाथ पे अगर सल लाइन पाई जाती हो, सल लाइन जो है वो इस मुकाम से निकलती है, इस मुकाम पे आके खत्म हो जाती है, माउंट ऑफ अपोलो पे आके खत्म होती है। किसी इंडिविजुअल के हाथ में फेट लाइन के साथ सल लाइन पाई जाती है, ये किसी भी हिस्से से निकले यानी किसी भी मुकाम से निकले, मिसाल के तौर पे ये आपकी जिंदगी के इस हिस्से से किसी भी जगह से निकल सकती है, ये आपके प्लेन ऑफ मार्स से भी निकल सकती है, ये आपकी ब्रेन लाइन से भी निकल सकती है, ये आपकी हार्ट लाइन से भी निकल सकती है। ये जिस भी जगह से निकलेगी ये मुकद्दर की लकीर को मजीद ताकत देगी और ये जिस हिस्से पे रहेगी जितना अरसा चलेगी उस इंसान के उस हिस्से के अंदर यानी उस लाइफ के फेस के अंदर उसके इंसान को पैसा और तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर उसके हाथ के अंदर अगर माउंट ऑफ अपोलो बहुत अच्छा डेवलप हुआ हो यानी फिंगर भी उसकी अच्छी सपोर्ट करती हो, हाथ में दूसरे साइन भी हो, तो ये फेम की निशानी भी है। लेकिन फेम जो है वो हमारा एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम किसी और वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो अगर किसी भी इंसान के हाथ में अगर जो लाइन ऑफ मरकरी है वो आपके फेट लाइन से निकल आए और वो जल्दी निकल आए, यानी आप कह लें 20-21 साल की उम्र में इस हिस्से से निकल के ऐसे ऊपर चले जाए, तो ये भी इंतहा से ज़्यादा बिजनेस के अंदर कामयाबी की निशानी को जाहिर करता है। ऐसे जो लोग होते हैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। और ये भी एक साइन है जिसके अंदर अमूमन तौर पे जो लोग होते हैं अगर ये पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिक्स में भी आ जाएं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं और अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। और इस लकीर के साथ माउंट ऑफ मरकरी का अच्छा आना, इस लकीर के साथ माउंट ऑफ मरकरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फेट लाइन है अगर उसके एंड पे ट्राइडेंट का निशान हो यानी त्रिशूल का निशान हो, और वो त्रिशूल का निशान कुछ इस तरह से होता है कि एंड पे एक लकीर ऐसे और एक लकीर ऐसे होती है। और इसकी बहुत सी वेरिएशन है ट्राइडेंट की। कुछ जो ट्राइडेंट होते हैं इसकी जो एक लकीर होती है वो माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही होती है, और बहुत कम चांसेस होता है कि जो उसकी एक लकीर होती है वो आपके माउंट ऑफ सन पे भी जा रही होती है। मैं आपको एक जनरल बात बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी के भी हाथ में अगर बेशक वो सन लाइन हो या आपकी फेट लाइन हो, अगर उसकी एंड पे ट्राइडेंट का निशान आ जाए या साइन आ जाए, जैसे ये मैंने मार्क किया आपके सामने ये वाला, तो ये भी इंतहा से ज़्यादा दौलत इकट्ठे करने को जाहिर करता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं और अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और खुश रहते हैं। उसके बाद अगर फेट लाइन से अगर कोई छोटा सा ट्राइंगल बन रहा होगा, ये मिसाल के तौर पर अगर आपकी ब्रेन लाइन है ये चल रही है, अगर ऐसे रख के ये ट्राइंगल बन रहा हो ऐसे, ठीक है, तो ये भी उस स्पेसिफिक एरिया में ये जो छोटा ट्रायंगल होता है ये स्पेसिफिक एरिया में इंतहा से ज़्यादा दौलत को जाहिर करता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अपने सोशल क्लास के मुताबिक, अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने हाथों के सोशल क्लास या सोशल स्टेटस के बारे में बात की है, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। और वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो पे आते हैं तो आपको ये हाथ पे जो साइन जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकती हैं। तो मेरी सजेशन ये है आपको पहले कि अगर पहले आप वो जाके वो वीडियो देखें उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो किसी भी हाथ पे अगर ये वाला ट्रायंगल पाया जाता हो तो ये स्पेसिफिक एरिया में कामयाबी को जाहिर करता है। जैसे कि इस हिस्से में 30 साल एज बनती है तकरीबन, तो 30 साल के अंदर अपनी लाइफ के अंदर बेतहाशा या तो कारोबार के अंदर या अपने जो प्रोफेशन होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगा और उस हिस्से के अंदर पैसा कमाएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल जो बनता है जिसे ग्रेट ट्रायंगल भी कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से बनता है कि लाइन ऑफ मरकरी अगर ऐसे आके ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल है। अमूमन तौर पे लोग इसे मनी का ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन ये मनी का ट्रायंगल नहीं है, ये चीज़ को जाहिर करता है। मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता चलूँ कि ये चीज़ को जाहिर करता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान की जो यादाश्त है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर इस इंसान का अमाउंट ऑफ मरकरी भी डेवलप हुआ तो ये बिजनेस की तरफ रुझान को भी जाहिर करता है। और ऐसे जो लोग होते हैं स्पेसिफिक एरिया में अगर उनकी फेट लाइन अच्छी हो तो बिजनेस करते हैं इसमें कामयाब रहते हैं। लेकिन ये मनी ट्रायंगल नहीं है। मनी ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा सन लाइन से बनता है, और जो मनी ट्रायंगल मैंने आपको ये बताया ये एक मनी ट्रायंगल है, लेकिन ये एक छोटे दर्जे का मनी ट्रायंगल है। जो सही मनी ट्रायंगल जो होता है जो बेतहाशा दौलत को रिप्रेजेंट करता है वो आपकी सन लाइन से बनता है। कि अगर आपकी सन लाइन ऐसे चल रही हो, ठीक है, तो वो अगर ऐसे रख के कोई ऐसे लकीर भेज दे या ऐसे रख के कोई लकीर भेज दे तो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये बेतहाशा दौलत को जाहिर करते हैं। अगर ये ट्रायंगल अगर आपके हाथ में बनता है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर या किसी भी लाइफ के हिस्से के अंदर, तो ये बेतहाशा दौलत की निशानी को जाहिर करता है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल जो है आपको मैं लकीर बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई, किसी भी आर्टिकल में नहीं आपको मिलेगी, वो ये है कि कोसेडोरस भी, जो जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, वो भी पैसे को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसको देखने का एक तरीका है।
ये एक अलग टॉपिक है कि कोसेडोरा की जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं, वो कैसे लोग होते हैं, उसके ऊपर भी हम जाके फ्यूचर में लाजमी बात करेंगे। तो अगर फेट लाइन अगर आपकी ऐसे जा रही हो, कोसेडोरा जो होती है वो अमूमन तौर पे इस हिस्से से शुरू होती है और इस हिस्से पे आके ऐसे खत्म हो जाती है। ये कोसेडोरा या गर्डल ऑफ वीनस है। अमूमन तौर पे अगर आपको जो कोसेडोरा जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, हाफ शेप में ऐसे। जो मुकद्दर की लकीर को अगर आप गौर से देखें तो ये मुकद्दर की लकीर को काट रही है, ये एक नेगेटिव साइन है। और कुछ लोगों के हाथों में मुकद्दर ऐसे कोसेडोरा मिलेगी, यानी ओवरलैप होती हुई। अगर किसी भी टाइम अगर कोसेडोरा जो है या गर्डल ऑफ वीनस है, अगर वो वीक हो और उसके साथ उसकी फेट लाइन है वो पावरफुल हो यानी मजबूत हो, और जो फेट लाइन है या किसी भी लाइन को देखने का तरीका ये होता है, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी लाइन पीछे को फेट लाइन हो या लाइन ऑफ मरकरी हो, लाइन ऑफ सन हो, अगर वो रेशन की माइंड हो, ठीक है, यानी बारीक हो, और उसकी जो कट हो यानी वो डीप हो, उस यानी वो रेशम की माइंड यानी डीप कट में हो, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा मोटी हो ना बहुत ज्यादा चौड़ी हो, और ना ही बहुत ज्यादा उस पर तोड़ फोड़ हो, तो ऐसी जो लकीर होती है वो पावरफुल कंसिडर की जाती है। मोटी लकीरें कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, वो हाथ पे किसी भी जगह पर, बेशक वो हार्ट लाइन हो, ब्रेन लाइन हो, लाइफ लाइन हो, कोई भी लकीर हो, अगर वो मोटी है तो वो अच्छी नहीं है। वो इंसान का जो सोशल स्टेटस होता है, जो उसकी सोच होती है, उसको छोटा कर देती है, और उसका जो रिसोर्सेज होते हैं उसको कम कर देती है। अगर लकीर बारीक है और रेशम की माइंड है यानी सिल्क टाइप है, तो ऐसी जो लाइन होती है इंतहा से ज़्यादा पावरफुल होती है। वो देखने में तो उन लकीरों से जो मोटी होती हैं उनसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी अमीर इंसान का हाथ देखें, मेजोरिटी तौर पर उनके हाथों में आपको फेड लाइन नज़र नहीं आती। वो क्योंकि इसलिए नज़र नहीं आती कि वो बहुत ज़्यादा बारीक और रेशम की माइंड होती है। उसको देखने के लिए आपको उसके हाथ बहुत करीब से देखना पड़ेगा, तो फिर आपको वो लकीर की मतलब सही तरह से समझ आएगा। तो अगर आपकी जो फेट लाइन है वो रेशम की माइंड हो, और जो है आपकी गर्डल ऑफ वीनस है वो आपका कुछ इस तरीके से शुरू हुआ, बेशक गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ हो या ना टूटा हुआ हो, अगर वो ऐसे गर्डल ऑफ वीनस शुरू होता है यानी माउंट ऑफ मरकरी से शुरू हो, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माउंट ऑफ मरकरी से शुरू हो और अपने आप के मुकाम पे आके खत्म हो जाए, तो ये इंतहा से ज्यादा बिजनेस के अंदर शोहरत, पैसे, और पैसे की इंतहा से ज्यादा फरावानी को जाहिर करता है। और इसके अंदर जो इंसान को जो तरक्की मिलती है, जो वजह बनती है, वो मेजोरिटी तौर पे 95% केसेस में औरतें ही होती हैं। और औरतों से मेरा मुराद है कि वो उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो सकती है, कोई चाहने वाली भी हो सकती है, जो इसकी लाइफ के अंदर थ्रू आउट लाइफ उसकी हेल्प करती रहेंगी। अगर एक और ऐसे भी अगर गर्डल ऑफ वीनस है, अगर वो माउंट ऑफ जुपिटर से बनता हो ऐसे और ऐसे खत्म होता हो, ये मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, वो असूली तौर पे कुछ ऐसे होता है, अगर ऐसे आता हो, ठीक है, तो ये भी इंतहा से ज्यादा शोहरत को और इंतहा से ज्यादा दौलत को जाहिर करती है। और ऐसे जो लोग होते हैं इनका करिश्मा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माउंट ऑफ जुपिटर बीच में इन्वॉल्व हो गया है। और इसके अलावा ऐसे जो लोग होते हैं जायदाद बहुत ज्यादा इकट्ठी करते हैं और पैदा करते हैं। कोसे जोरा को एक और देखने का जो तरीका मैं आपको बताना भूल गया, कि उसके लिए कोसे जोरा के लिए आपका माउंट ऑफ वीनस डेवलप होना बहुत जरूरी है। और डेवलप होने से मुराद है कि डेवलप हो, ओवर ना या एक्सेसिव ना हो, यानी बहुत ज्यादा इस जगह पे गोश ना हो, एक मॉडल किस्म का उभार हो। क्योंकि कोसेडोरा यानी गर्डल ऑफ वीनस और आपकी हार्ट लाइन जो है, इसको पावर जो है आपके माउंट ऑफ वीनस से मिलती है, इस हिस्से से मिलती है। अगर ये माउंट ही वीक होगा तो जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये इसका जो पावर होगी या इसकी इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो है एक जर्नल साइन है जो बेतहाशा दौलत को जाहिर करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के अगर आपके हाथ के ऊपर अगर आपको चार उंगलियों पे यव का साइन नजर आए, अंगूठे पे तो यव का साइन आपको अमूमन तौर पे मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक गैर मामूली अलामत है। अगर आपको चारों उंगलियों पे भी नजर आए तो ये भी एक राजा योग की निशानी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं अपनी हार्ड वर्क की वजह से अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ अचीव करते हैं, और ये भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सिर्फ जुपिटर के फिंगर पे पाया जाता है, सैटर्न के फिंगर पे पाया जाता है, या फिर किसी या चारों उंगलियों में किसी एक उंगली पे या दो उंगलियों पे भी पाया जाता है, तो आप रेलेवेंट फील्ड में जो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं माउंट, तो उस हिस्से के अंदर आप पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको साइंस और लाइन जो कॉम्बिनेशन बताए हैं, एक जनरल ओवरव्यू है। तो हाथ की जो फाइनल सइंग होती है वो इन लकीरों को, इन हाथों को देखने के बाद उसके इंसान के जो हाथ का जो क्लास होती है यानी कैटेगरी पता करने के बाद ही आप फाइनल सइंग कह सकते हैं कि हाँ ये जो इंसान है अपनी लाइफ के अंदर इतना पैसा इकट्ठा करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें।
तो हम अगली वीडियो के अंदर किसी और मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे किसी टॉपिक से रिलेटेड, या आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई, या आप कुछ इस वीडियो से रिलेटेड जानना चाहते हैं, या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।